तो भाई लोग इस एपिसोड में जो हमारी देगी मैडम है वो हील के बांकाई का साइज पता लगाने के लिए उस हद तक जाने वाली है जिस हद तक तुम अपने दिमाग में इमेजिन कर पा रहे हो। यस, इस एपिसोड में फाइनली हमें वो चीज देखने को मिलने वाला है जिसका तुम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, है ना। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हमारी देगी मैडम जी है वो हमारे लॉन्डे हील के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बड़े बांकाई का थोड़ा सा स्नीक पीक ले लिया था और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब तो मेरे को इसका एक्चुअल साइज, इस लॉन्डे का बांकाई का एक्चुअल साइज पता लगाना ही पड़ेगा और उसको अपना बना लेना होगा जल्दी से जल्दी, इससे पहले कि उस दुनिया का 9th अजूबा इतना बड़ा चीज पे किसी और लड़की का नज़र पड़ जाए, उससे पहले उसको मुझे अपना बनाना ही पड़ेगा। तो भाई लोग स्वागत है आप लोगों का ओवरफ्लो के एपिसोड नंबर 3 में। तो चलो जल्दी से आगे की कहानी को शुरू कर लेते हैं क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। अब कहानी में हम लोग आगे देखते हैं कि हमारी देगी मैडम जी जो है वो हील के बांकाई के एक्चुअल साइज पता लगाने के लिए और उससे जान पहचान बढ़ाने के लिए उसके पास जाती है, उससे हाय हेलो वगैरह करती है और उसको बताती है कि हेलो मेरा नाम हील मैडम है, मैं 20 साल की हूँ और मैं यहाँ पे स्विमिंग का प्रैक्टिस करने के लिए हमेशा आती जाती रहती हूँ, लेकिन मैंने पहले तुमको मतलब ज़्यादा अभी हाल फिलहाल में मैंने तुमको देखा नहीं है, तुम यहाँ पे क्या नए आए हो। तो जो हमारा हील होता है वो बताता है कि हाँ अभी हम यहाँ पे नया ही पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन किए हैं, मेरा ज्वाइन किया हुआ कुछ ही दिन हुआ है, मेरे पहले जो साफ़ सफाई करने वाला लौंडा आता था वो अचानक से ही जॉब छोड़ के भाग गया, इसलिए हमको यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ा। वैसे मेरा नाम हील है और मैं 20 साल का हूँ। अब ये बात सुन के हमारी देगी मैडम जी खुश हो जाती है, एक्साइटेड रहती है, वाह 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 रे वाह क्या न्यूज़ सुना दिया, मजा आ गया। 20 साल, मेरा उम्र भी 20 साल, तुम्हारा उम्र भी 20 साल, हम दोनों एकदम सेम एज के हैं। तो इससे हमको लगता है कि हमारा और तुम्हारा जुगलबंदी जो वाइब है ना वो बहुत ज़्यादा मैच करेगा। तो एक बात तुम मेरा ज़रा ध्यान से सुन लो, मतलब तुम एक बात मेरा दिमाग में डाल लो। हम तुमको अभी क्या बताया कि हम यहाँ पे डेली स्विमिंग प्रैक्टिस करने आते रहते हैं, तो तुम ना ज़रा मेरा स्पेशल एक्स्ट्रा थोड़ा ध्यान देकर ध्यान रखना, मेरे सामान का, मेरी ज़रूरतों का तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, अपनी तरफ से थोड़ा टेक केयर कर देना, अच्छे से ध्यान रखना है ना। और इस बात पे ज़रा जोर डाल के सोचना कि हम तुमको क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब मेरा प्रैक्टिस मतलब स्विमिंग प्रैक्टिस करने का टाइम हो गया, तो अब हम चलते हैं, बाय बाय। अब इतना बोलने के साथ हमारी देगी मैडम जी जो होती है वो अपना स्विमिंग प्रैक्टिस करने के लिए स्विमिंग पूल में कूद जाती है। मगर इधर हमारे लौंडा हील जो होता है वो अलग ही कंफ्यूज हो रहा होता है कि अबे ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ, अबे मेरे आँख और कान दोनों को एक साथ लकवा तो नहीं मार गया है, ये क्या हो रहा है, ये सच नहीं हो सकता, ना 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 ये सच हो ही नहीं सकता। अबे इतनी सुंदर हॉटी बैडी लड़की आकर के मेरे से बात कर रही है, मेरे से, और मेरे को बोल रही है कि तुम मेरे सामान का और मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखना, वो भी एक्स्ट्रा ध्यान रखना जरा ध्यान दे के। ना 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 ये सच नहीं हो सकता। What the hell bro? What the hell? अबे मेरे को नहीं पता था मैं इतना सुंदर दिखता हूँ। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? अबे चुप। अबे कहीं वो लौंडिया मेरे में इंटरेस्टेड तो नहीं है, क्या बोलती पब्लिक, जाके नंबर मांग लो क्या। लेकिन फिर हमारे लौंडे हील को थोड़ा देर में रियलाइज हो जाता है कि ना सारा ये सब चीज़ जो है वो दिन में सपना देखने जैसा है दे, वैसी हॉटी और बैडी लड़की मेरे में इंटरेस्टेड होगी। अबे हट, पक्का वो लड़की कुछ न कुछ गंदा घटिया मजाक कर रही होगी मेरे साथ, वरना वैसी हॉटी लड़की मेरे में इंटरेस्टेड हो इसका तो कोई चांस नहीं है। ये सब साला मोह माया है, मेरा दिमाग खराब करके रख देगा भैया, ये सब पक्का एक मजाक है, हमको ना पढ़ना है मजाक में। ये सब को रखिए साइड में और अपने काम पे फोकस करिए, जरा अपना साफ सफाई वाला काम कर लेते हैं। तो हमारा लौंडा हील जो होता है वो ये सब चीज़ को मजाक समझ करके साइड में सरका देता है और अपने काम धंधा में वापस से जुड़ जाता है। अब हमारा लौंडा अपने काम धंधे में तो जुड़ जाता है मगर तुरंत ही
उसको पीछे से स्विमिंग पूल में से हमारी देगी मैडम जी आवाज़ लगाती है कि अरे हील जी ज़रा सुनिए ना। सबसे पहले तो हम आपसे सॉरी कहना चाहते हैं कि हम आपको आपके काम में डिस्टर्ब कर रहे हैं, मगर यहाँ पर हमको ना आपकी ज़रूरत पड़ गई है। वो क्या है ना कि स्विमिंग करते करते ना मेरे लेग्स में, मेरा मतलब मेरे पैरों में क्रैम्प पड़ गया है और हमको ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो क्या आप मेरी हेल्प कर दीजिएगा प्लीज़। यहाँ आ जाइए ना, यहाँ स्विमिंग पूल में आप पानी में उतर के यहाँ आ जाइए और यहाँ पे मेरे लेग्स में जो क्रैम्प है उसको थोड़ा ठीक करने में मेरा मदद कर दीजिए। और तुम इतना जान लो कि हमारी देगी मैडम जी जो है उनको कोई क्रैम्प वैम्प नहीं पड़ा है, ये सारा चीज़ उनका प्लान है, ये सब चीज़ वो जानबूझ के कर रही है ताकि वो हील को अपने पास बुला सके, बस एक को चीज़ जानने के लिए कि उस लौंडे का एक्चुअल बांकाई का साइज है क्या। अब हमारा लौंडा हील भी एक जेंटलमैन की तरह सोचता है कि अबे यार, एक लड़की, एक अबला नारी, अकेली लड़की मेरे से हेल्प मांग रही है तो हम मना कैसे कर सकते हैं? हम मना नहीं कर सकते, हमको हेल्प तो करना ही पड़ेगा। तो हमारा लौंडा हील हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और हेल्प करने के लिए वो पानी में उतर जाता है। मगर यहाँ पे जो हमारी देगी मैडम जी होती है वो अपना क्रैम्प ठीक करवाने के लिए हील के सामने ऐसा पोज में खड़ा हो जाती है कि हील को उसके पीछे, मतलब देगी मैडम का पीछे का जो भी आइटम सब है उस सब एकदम क्लियर एकदम अच्छे से, एकदम साफ एकदम अच्छा व्यू के साथ दिखे। और हमारा लौंडा हील भी जब पानी में उतरता है क्रैम्प ठीक करने के लिए और देगी मैडम जी को ऐसा पोज में खड़ा हुआ देखता है, वो जब पीछे से देखता है तो वो भी सोचता है कि वाह साला क्रैम्प ठीक करवाने के लिए ये कौन सा पोज है रे, ऐसे पोज में कौन खड़ा होता है, साला पीछे का क्या व्यू मिल रहा। छोड़ो, अब हमारा लौंडा हील जो होता है वो देगी मैडम जी से पूछता है कि अच्छा बताइए आपको मतलब क्रैम्प लेग्स में कहाँ पे है, हम ठीक कर देते हैं। तो देगी मैडम जी यहाँ पे खेलती है अपना ट्रम्प कार्ड, बोलते कि ना वो क्या है ना, मतलब एक्चुअली क्या है ना कि मेरे लेग्स में क्रैम्प नहीं है, मेरे थाइज में क्रैम्प्स है। और मेरा थाइज मतलब तुम मेरा थाइज को टच करो और अच्छे से मसाज करके ना मेरा क्रैम्प ठीक कर दो। अब हमारा लौंडा एकदम मतलब उसका फटने, पहले से फट रहा होता है कि एक तो हम उसका लेग्स क्रैम्प ठीक करने जा रहे हैं और फटने लगता है कि अबे साला ये क्या हो रहा है भाई, लेग्स तक तो सही था लेकिन थाइस, अबे थाइस कैसे टच करूँगा मैं अपनी लाइफ में? मैंने कभी इतनी सुंदर इतनी हॉट लड़की का थाई, अबे इतनी क्या किसी भी लड़की का थाइस ने टच नहीं किया मैंने। अब ये अचानक से मेरे को बोल रही है कि मेरा थाइस टच करो और वहाँ का क्रैम्प मसाज करके ठीक कर दो। भाई कैसे टच कर पाऊँगा मैं इसका थाइस? और टच अगर कर भी लिया तो मेरे अंदर जो फीलिंग्स का सुनामी आएगा उसको हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? भैया ये कैसे होगा मेरे से? उसका हाथ जो होता है ना थाइस टच करने से पहले देगी मैडम का पूरा हाथ, हमारे लौंडे हील का हाथ एकदम काँप रहा होता है, एकदम काँप के वो जा रहा होता है, लेकिन फिर भी किसी तरह वो डिसाइड करता है कि नहीं मेरे को मदद तो करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको थाइस भी टच करना पड़ेगा। तो वो किसी तरह अपना हिम्मत जुटाता है और देगी मैडम जी का थाइस को पकड़ लेता है, टच कर लेता है एंड देगी मैडम जी से पूछता है कि क्या आपको यहीं पे क्रैम्प है, हम यहाँ पे मसाज करना शुरू करें? तो देगी मैडम जी बोलती है हील को कि नहीं यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा और ऊपर। तो हमारा लौंडा हाथ को थोड़ा सा और ऊपर ले जाता है, लेकिन देगी मैडम जी फिर से उसको बोलते हैं कि नहीं यहाँ भी नहीं, थोड़ा और ऊपर। अब इस पॉइंट पे तो हमारे लौंडे का हालत एकदम टाइट हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि अबे इतना ऊपर तो आ चुके हैं, थोड़ा सा और ऊपर अगर हम गए ना अपने हाथ को लेकर के तो मैडम जी का हम कुछ ऐसा टच कर लेंगे जो टच करने का मेरे अंदर ना तो हिम्मत है और न ही मेरा औकात है। मेरा क्या होगा भैया, इससे ज़्यादा ऊपर हम और हाथ कैसे ले जा सकते हैं? लेकिन हमको ले तो जाना पड़ेगा। तो वो किसी तरह करके अपना हाथ थोड़ा सा और ऊपर ले जाता है। अब इस पॉइंट तक हील का जो हाथ है ना और मैडम जी का जो मेन स्पॉट है उन दोनों के बीच में बस थोड़ा सा डिस्टेंस बाकी है एकदम टच होने में, लेकिन देगी मैडम जी यहीं पे उसको रोक देती है। हील को बोलते हैं हाँ बस पहुंच गया, यहीं पे हमको क्रैम्प, यहीं पे आप ना एकदम अच्छा से रगड़ के थोड़ा मसाज कर दीजिए और क्रैम्प ठीक कर दीजिए। तो हमारा लौंडा भी एकदम रगड़ के दबा के मसाज मतलब करने लगता है और क्रैम्प ठीक करने लगता है। लेकिन यहाँ पे हमारे लौंडे को जो पीछे से व्यू मिल रहा होता है और उसके हाथों को जो फीलिंग आ रहा होता है, इतनी अच्छी इतनी हॉट लड़की के थाइस को मसाज करने का एकदम सॉफ्ट लग रहा होता है, एकदम उसको मसाज करने में मज़ा आ रहा होता है। और इन सारी चीज़ों के कारण हमारे लौंडे का जो बांकाई होता है
वो वापस से मतलब ये सब चीज़ सोच के देख के वापस से उसका बांकाई एक्शन में आ जाता है, और सिर्फ एक्शन में नहीं आता है बल्कि इस बार बहुत बड़े एक्शन में आता है। पैंट के ऊपर से ही उसका बांकाई जो होता है वो बड़ा होते चला जाता और जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, एक पॉइंट पे जा करके मैडम जी का जो मेन स्पॉट होता है वहाँ पर जा करके उसका बांकाई पैंट के ऊपर से जाकर टच कर देता है, हिट कर देता है। एंड बस देगी मैडम जी तो यहाँ पे एकदम खुश कि यही तो चाहिए था हमको। गुड, मेरा प्लान एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है। मैं जो चाहती थी उस लौंडे का फाइनली खड़ा हो चुका है। एंड सिर्फ खड़ा ही नहीं हुआ है, उसका मेरे मतलब जगह पे जाके एकदम टच हुआ है, ये चीज़ मैं फील कर सकती हूँ। और बस एक सिंगल टच में, बस एक उसका मतलब मेरे में सिंगल टच हुआ, उससे हम बता सकते हैं कि हम जो इनिशियली इमेजिन किए थे ना, मतलब स्नीक पिक उसका बांकाई का देख के हम जो इनिशियली इमेजिन किए थे अपने दिमाग में उसका साइज, ना जी ना, एक्चुअल में उसका साइज उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा और मोटा है। मतलब टच होने के बाद उसको पता चल रहा है कि वो जो इनिशियली देखने के बाद सोची थी उससे एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा बड़ा और मोटा है। बस एक सिंगल टच से वो बता रही है। अब आगे देगी मैडम जी बोलती है कि चलो फिर यहाँ तक तो पहुँच गया है, लेकिन अब आगे टाइम आ चुका है जब हम अपने प्लान के स्टेज 2 को स्टार्ट कर दिया जाए। मतलब स्टेज 2 में हमको उस लड़के का बांकाई को किसी भी तरह करके उसके पैंट से बाहर निकलवाना है एंड एक्चुअल में अपने आँखों से देखना है कि आखिर उसका बांकाई का साइज़ है क्या, मतलब बाहर निकलेगा तो कितना बड़ा और कैसा दिखता है। और सिर्फ देखना ही नहीं है, हमको उसके बांकाई को अपने अंदर लेना है कि जब इतना बड़ा चीज़ अंदर में जाता है तो क्या फीलिंग आता है, कितना मज़ा आता है। और हो सकता है कि उसका बांकाई जब पैंट से बाहर निकले तो अभी टच होने के बाद जो हम उसके साइज़ का इमेजिनेशन किए हैं वो उसको भी सरपास कर दे, कहीं उससे भी बड़ा हो, तब तो और मज़ा आ जाएगा। अब देगी मैडम जी अपने प्लान के स्टेज 2 को एक्टिवेट करने के लिए जानबूझकर अपना बम जो होता है वो हील के इलेक्शन पे गए हुए बांकाई के साथ रगड़ना शुरू कर देती है। अब बेचारा हील यहाँ पे अलग ही कंफ्यूज हो रहा होता है कि अबे क्या चल रहा है, ये चल क्या रहा है, मेरे को तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। ये लौंडिया मेरे इलेक्शन पे गए हुए बांकाई के साथ अपना बम क्यों रगड़ रही है। लेकिन थोड़ा देर सोचने के बाद उसकी मोटी बुद्धि में अकल आ जाता है कि ओहो, मतलब वो समझ जाता है कि ओहो यहाँ पे तो साला मैटर ही कुछ और है। ये लौंडिया ये सब जानबूझ के कर रही है, मतलब इसके पैरों में क्रैम्प पड़ना, मेरे इलेक्शन पे गए हुए बांकाई के साथ अपना बम रगड़ना, ये सभी जानबूझ के कर रही है, इसको मेरे से कुछ चाहिए। तो हील तो देगी मैडम जी से डायरेक्टली पूछ भी देता है कि आप ये सब जानबूझ के कर रही है ना, आपको मेरे से कुछ चाहिए ना। अब यहाँ पे जो हमारी देगी मैडम जी होती है वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलते हैं लगता नहीं है, मतलब सही है, लगता नहीं है तुम्हारे शक्ल से, लेकिन तुम थोड़ा मोड़ा समझदार है, सही गेस किए हो, एकदम सही पकड़े हो। सही पकड़े हैं। अब देगी मैडम जी हील से बोलते हैं कि चलो नहीं यार, अब जब तुमको सब कुछ समझ आ ही गया है, अब जब तुमको सब कुछ पता चल ही गया है तो क्यों ना हम अपने फाइनल स्टेप पे बढ़ा जाए, अपने फाइनल आज के फाइनल काम को अंजाम दे दिया जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम अपना बांकाई लेकर मेरे अंदर आओ। और इतना बोलते बोलते के साथ ही देगी मैडम जी जो होती है वो अपना पीछे का कपड़ा हटा करके मेन जो आइटम होता है उसको खोल करके पूरा हील के सामने रख देती है कि ये लो, मैंने रख दिया खोल करके तुम्हारे सामने, देखो देखो, पहले तुम इसको ध्यान से देखो कि क्या आइटम है, कितना सुंदर, कितना मनमोहक चीज़ है ये, तुमने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा होगा। क्या इसको देखकर भी तुम्हारे अंदर का जानवर नहीं जग रहा है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है कि तुम जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ यार, जल्दी से आ जाए। और इस चीज़ को मतलब ऐसे अपने सामने खुला हुआ वो मेन आइटम देख करके हमारा जो हील होता है उसका फीलिंग तो अलग आसमान पे जा चुका होता है। वो अपने मन में सोच रहा है कि व्हाट द हेल ब्रो, मेरे सामने एक लड़की ने अभी अचानक से खोल कर रख दिया, हम उस चीज़ को देख रहे हैं, मेरे सामने खुला हुआ पड़ा हुआ होता है। वो सोचता है कि हम अपने लाइफ में कभी इमेजिन भी नहीं किए थे कि ऐसा अचानक से मेरे सामने ऐसा मोमेंट आ जाएगा जब हम इस चीज़ को देख रहे होंगे। और सिर्फ देखने का मौका नहीं मिल रहा है, लड़की हमको मौका दे रही है कि तुम आ जाओ मेरे अंदर बांकाई लेके, हमको डालने का भी मौका मिल रहा है ब्रो।
इतना लकी, बताओ इतना लकी कोई हो सकता है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमको ऐसा अपॉर्चुनिटी एकदम अचानक से मिल जाएगा, एक साथ देखने का भी और डालने का भी। अब भी अगर हम पीछे हट गए, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया, अगर नहीं डाले ना, तो हमसे बड़ा नामर्द और बेवकूफ़ इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। एंड बस अब यहाँ पे आता है फाइनली, यहाँ पे आता है वो मोमेंट जब हमारा लौंडा डिसाइड कर लेता है कि अब तो उसको डालना ही है, और वो पैंट हटा करके अपना बांकाई को बाहर निकालता है एंड अपना इनसाइड आउटसाइड वाला गेम को चालू कर देता है। एंड फाइनली यहाँ पे हम लोगों को और हमारी देगी मैडम जी सबको हमारे ही लौंडे का एक्चुअल बांकाई का साइज देखने को मिलता है। एंड बॉय ओ बॉय, बड़ा तो है, बड़ा तो है। मतलब हमारे गुरु जॉनी बाबा के साथ तुम कंपेयर कर सकते हो। एकदम इवनली मैच बांकाई है, एकदम हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बांकाई है हमारे लौंडे के पास। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारा वाटर ओवरफ्लो का जो कहानी है वो हमारे लौंडे के बांकाई के साइज़ के अराउंड रिवॉल्व करने वाला, मतलब पूरा कहानी ही लौंडे के बांकाई के साइज़ के ऊपर है। तो उसका बांकाई मैसिव, ओवर पावर, इंसेन लेवल का होगा, ये तो ऑब्वियस सा बात है, होना ही था। ओ, यहाँ काटा है। अरे नहीं नहीं, यहाँ नहीं काटा, मैंने पूरा ले रखा, इतना लंबा। और यही चीज़ हमारी देगी मैडम जी भी फील कर पा रही होती है। मतलब वो जब एक्चुअल में अपने आँखों से हील के बांकाई को, सांप को बाहर आते हुए देखती है और सांप को अपने अंदर जाते हुए देखती है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि व्हाट द एफ ब्रो, व्हाट द एफ, इतना बड़ा, इतना मैसिव, अबे ऐसा भी कोई चीज़ दुनिया में हो सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इतना बड़ा भी किसी का हो सकता है, ये तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। मतलब मैंने इमेजिनेशन 1 जो देख के किया था और इमेजिनेशन 2 जो टच होने के बाद किया था, इसने तो उन दोनों को ईजिली सरपास कर दिया। भाई इतना बड़ा है कि इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था, बियॉन्ड इमेजिनेशन था ये तो मेरे। इतना बड़ा भी किसी का हो सकता है। और पीछे से हील जो होता है वो तो अपना इनसाइड आउटसाइड वाला गेम एकदम पूरा चालू किए हुए, एकदम पूरा डाले जा रहा है, डाले जा रहा है। और इस चीज़ से जो हमारी देगी मैडम जो थे उनको और अलग ही फीलिंग आ रहा होता है। वो बोल रहे थे कि ब्रो, वो अपने सांप का बस आगे का मुंह बस उतना ही डाल रहा है और उतना ही जगह भी है, उससे ज़्यादा अंदर और जा भी नहीं सकता है, इतना मैसिव है वो चीज़। उतना ही डाला, उतना ही में मेरा हालत टाइट हो चुका है, एकदम ख़राब हो चुका है। उधर है ही नहीं कि वो और अंदर जा सके। तुम सोचो कि वो लंडा अपने अगर बांकाई का पूरा फुल पोटेंशियल को यूज़ करे, पूरा अंदर डाले, तो क्या होगा। और क्या ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है कि पूरा अंदर जाएगा वो चीज़ उधर। अगर जाएगा भी तो क्या वो अंदर जाने के बाद हम सहन भी कर पाएंगे, बर्दाश्त भी हो पाएगा। क्योंकि अभी बस वो अपने मुंह से काम कर रहा है। तो माई जो गुफा है वो लिटरली, माई गुफा इज क्राइंग राइट नाउ, माई गुफा इज क्राइंग। तो भाई क्या होगा। अब ये सारा कार्यक्रम चल ही रहा होता है कि साला तभी सबका मूड खराब करने के लिए, सबकी मूड की अम्मा बहन एक करने के लिए यहाँ पे लौंडा टाइसन आ जाता है। टाइसन यहाँ पे अचानक से ही आ जाता है और हील को बोलता है कि अबे तू यहाँ पे पानी के अंदर कर क्या रहा है अपना काम धंधा छोड़ के। अब हमारा लौंडा हील जो होता है, हमारी देगी मैडम जी, वो अचानक से ही डर जाते हैं, पूरा सरप्राइज होता है कि अबे ये कहाँ से आ गया अचानक से यहाँ पे। लेकिन गनीमत इसी बात का होता है कि टाइसन को वहाँ पे पता नहीं चलता है कि ये दोनों एक्चुअल में कर क्या रहे थे, क्योंकि ये दोनों जो भी कांड क्रिया कर रहे थे वो पानी के नीचे कर रहे थे। एंड टाइसन को पानी के नीचे बिल्कुल भी पता नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं दिखता है कि ये दोनों क्या कर रहे थे। तो ये दोनों इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा करके जल्दी से अपना जो भी खुला पड़ा सामान होता है उन सबको साइड करते हैं, अपना झाँप तोप लेते हैं। एंड इन दोनों का जो झड़कता है, जो मूड सड़ता है, एकदम मूड खराब होता है कि साला क्या आदमी है, अबे शकल अच्छा नहीं है तो कम से कम काम तो अच्छा कर ले, अबे क्या गंदा टाइमिंग है रे तेरा कहीं पे आने का, साला ऐसा टाइम में कोई कहीं पे आता है।
मतलब उन दोनों का मन तो कर रहा होता है कि पानी से निकल करके जूता निकाल के साला को इतना जूता मारे कि मुंह भी साला का जूता जैसा हो जाए। अब ये दोनों अपने अपने मन में सोच रहे थे कि अबे यार अभी तो मामला स्टार्ट हुआ था, अभी तो आगे बहुत कुछ होना बाकी था, अभी तो बस छोटा सा चिंगारी था, शुरू हुआ था, अभी तो हम दोनों बस एक दूसरे के सामान का साइज देख रहे थे, नाप रहे थे, सेटअप देख रहे थे, समझ रहे थे कि एक दूसरे के पास क्या क्या आइटम है। थोड़ा अभी और आगे होता, मज़ा आता, अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी था, धीरे धीरे और हम लोग आगे करते, क्या क्या करना था, लेकिन साला कुछ हो नहीं पाया। मतलब देगी मैडम जी तो अपने मन में सोच रहे थे अभी तो हम उसका साइज़ का पूरा इमेजिनेशन ठीक से किए भी नहीं थे, अभी तो हम बस थोड़ा मोड़ा बस खाली ट्रेलर देखे थे, पूरा उसका साइज़ का पिक्चर देखना बाकी था। उधर हील सोच रहा था कि अबे यार अभी तो हम ठीक से स्टार्ट तो नहीं किए थे, चला मेरा बस मुँहे अंदर गया था, अभी तो मेरा पूरा पिक्चर लो, उसका भी पूरा पिक्चर बाकी था। लेकिन तभी इस साला बीच में पता नहीं चोमुआ कहाँ न कहाँ से आ गया, पूरा काम खराब कर दिया। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो हील को आ रहा था, वो अपने मन में सोच रहा था कि साला क्या टाइमिंग है रे गधा का आने का, उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने गुस्सा को कंट्रोल करता है और टाइसन को बोलता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, हम तो यहाँ चुपचाप अपना साफ सफाई कर रहे थे। ये मैडम जी यहाँ स्विमिंग कर रही थी, तो इनको स्विमिंग करते करते पैरों में क्रैम्प्स आ गया, तो ये हमको बोली कि आके मेरा थोड़ा हेल्प कर दो, क्रैम्प ठीक कर दो। तो हम चले गए पानी में इनका क्रैम्प ठीक करने के लिए। बाकी क्या, बाकी तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब टाइसन हील को बोलता है कि हाँ ठीक है ये सब छोड़ो, हम तुमको यहाँ पर ये बताने आए हैं कि तुमको बॉस मैडम जी ढूंढ रही हैं। उनका ऑर्डर है कि तुमको वेयर हाउस नंबर 1 और वेयर हाउस नंबर 3 को जा करके जल्दी से उसका क्लीनिंग करना है, साफ सफाई करना है। तो तुम सबसे पहली फुर्सत में यहाँ से निकलो, फूटो यहाँ से, जल्दी जाओ अपने साफ सफाई के काम पे। तो हील भी बेचारा अपना किसी तरह से गुस्सा दबा करके बोलता है कि हाँ ठीक है जा रहे हैं। और इतना बोलने के साथ हील वहाँ से अपने साफ सफाई के काम पे निकल जाता है। मगर इधर टाइसन जो होता है वो अपने सामने एक सुंदर सी लड़की को देख करके फिर से अपना वही कुत्ता वाला हरकत चालू कर देता है। ज़बरदस्ती वो देगी मैडम जी के पास जाता है उनसे बात करने के लिए, उनसे बोलता है कि अरे मैडम जी अगर आपको हेल्प चाहिए था तो आपको हमको बोलना चाहिए था ना, कहाँ आप चोमू के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो का हेल्प करेगा, अरे असली हीरो यहाँ के हम हैं। हमको कहिए आपको कोई हेल्प चाहिए तो बताइए, आपको अभी भी कहीं पे क्रैम्प है बताइए, हम अभी आपका हेल्प करके ठीक कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी देगी मैडम जी वो तब मने इस चोमुआ से इतना ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, उसको तो गलिया रहे होते कि अबे ब्रेड के पकौड़े लैंडी निकल रहे यहाँ से, माधर भगत तेरे चक्कर में मेरा प्लान का अम्मा वैन एक हो गया, माँ खोद दी तूने मेरे प्लान की। साला इतना प्लानिंग प्लॉटिंग करके अभी तो हम मेन पॉइंट पे अपने मेन जो हमको करना था वहाँ तो हम पहुँचे ही थे, तभी पता नहीं कहाँ न कहाँ से तू टपक गया साला हुतिया कहीं का हट। मगर देगी मैडम जी फिर भी ऊपर से बस दिखावा करते हुए, अंदर से तो उनको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन ऊपर से दिखावा करते हुए फेक स्माइल फेक एक्सप्रेशंस के साथ उसको बोलती है टाइसन को कि नहीं हमको कोई मदद नहीं चाहिए, अब हम ठीक है आप यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं अपने हील को, मतलब अपने लौंडे हील को, जो कि वेयर हाउस नंबर 1 की साफ सफाई कर रहा होता है। और साफ सफाई करते करते मने मन टाइसन को जो गरिया रहा होता है कि साला कुत्ता हरामजादा, अबे उस हरामी की क्या टाइमिंग है रे आने की, कितना गलत टाइम पे टपका है वो। मैं अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट एंजॉय कर रहा था, अभी और कर नहीं वाला था, अभी तो शुरू ही हुआ था। मैंने कभी नहीं सोचा था वो चीज़ मैंने अपने लाइफ में आज पहली बार लाइव देखा, सिर्फ देखा नहीं किया, मेरे को करने का मौका भी मिला, जो कि मैंने अपने लाइफ में कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमको मिलेगा। और वो चीज़ मैं कर रहा था, सच में कर रहा था, लेकिन उस लौंडे ने आकर के सब कुछ खराब कर दिया। अबे मेरा बांकाई, मैं मेरी बॉडी अभी सोच ही रही थी, अभी फील कर ही रही थी कि यस हम ये कर रहे हैं। मतलब बहुत लौंडे ये चीज़ करने का सपना देखते सोचते हैं, उनमें से मैं एक था, मेरे को मौका मिला था, मैं कर रहा था, मेरा सपना पूरा हो रहा था, मेरा लाइफ का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट मोमेंट उस लौंडे ने मेरे से छीन लिया।
और इस चीज़ के लिए मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। इस बात का बदला तो मैं उस साले से ज़रूर लूँगा। उसके साथ मैं कुछ ऐसा करूँगा ना कि वो भी रोएगा मेरी तरह, मेरे को याद कर के रोएगा, मेरे को गलिया के। उसको भी फीलिंग आना चाहिए कि ऐसा कुछ करने का, मतलब उसके साथ भी हम कुछ ऐसा करेंगे कि उसको ऐसा आएगा कि भाई ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अब मेरे को तो लगता है कि ये अपना सारा काम धंधा छोड़ करके मेरे पे ही नज़र रखता है। जब भी हम किसी लड़की के सामने होते हैं, कुछ बात कर रहे होते हैं, कुछ अच्छा मेरी लाइफ में होने जा रहा होता है कि तभी ये पता नहीं कहाँ ना कहाँ से टपक जाता है। साला ये मेरे पे नज़र रखता है, ये बहुत बड़ा हरामी है, इसको हम सबक तो ज़रूर सिखाएंगे। साला सी कहीं का। अब हिल जो होता है वो अपने दिमाग में ये सारी चीज़ सोच ही रहा होता है कि तभी उसके बगल में जो मोबाइल रखा होता है वो अपना, उसमें 2 मैसेज आता है। उसमें से एक तो मैसेज होता है टाइसन का, जहाँ पे टाइसन उसको मैसेज में लिख रहा होता है कि अबे तेरा वेयर हाउस नंबर 1 साफ़ किया हुआ अभी तक हुआ नहीं है, जल्दी से अगर हो गया तो वेयर हाउस नंबर 3 में आ जा, उसको भी साफ़ करना, ज़रा टाइम पास मत कर। और एक मैसेज होता है उसकी लैंड लेडी, मतलब उसकी मकान मालकिन का, जो मैसेज को वो इग्नोर कर देता है, उसको पढ़ता नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ देता है। अब हमारा लौंडा हिल और ट्रिगर हो जाता है, वो अपने दिमाग में सोचने लगे साला कितने चुनूने हैं रे इसके बम में, कितने चुनूने हैं। साला हरामी अभी भी नहीं सुधरा, अभी भी हमको परेशान कर रहा है। साला एक चीज़ साफ हुआ नहीं है कि दूसरे पे उसको एकदम लग गया कि हम चैन से बैठे ही नहीं, दिन रात साफे करते रहे। चला मन तो कर रहा है कि जाके इसी को साफ कर दे, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जो हमारा लौंडा हीर होता है वो वेयर हाउस नंबर 3 को साफ करने के लिए, मतलब वेयर हाउस नंबर 1 से निकल जाता है 3 की तरफ। लेकिन यहाँ पे तुम लोग ध्यान देना, जो मैसेज है ना वो इम्पोर्टेंट है, मतलब टाइसन वाला मैसेज नहीं, जो उसकी मकान मालकिन का मैसेज है वो कहानी में आगे चल के बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। तो वो चीज़ जो अभी हील इग्नोर कर दिया, वो मैसेज यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मकान मालकिन वाला। तो भाई लोग बस इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं, एंड अगले एपिसोड में एंट्री होने वाला है मकान मालकिन का। मकान मालकिन को तुम लोगों ने देख लिया ना, ओहो हो भाई, इतनी सुंदर है, इतना बड़ा है उनका कि तुम लोग स्क्रीन के बाहर तक फील कर सकते हो। भाई मकान मालकिन के कहानी में एंट्री मारने के बाद कहानी तक एकदम अलग लेवल पे जाने वाला है। तो तुम लोग वेट करना है नेक्स्ट एपिसोड के लिए। ये वाला एपिसोड तुम लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताओ, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करा दो यार, अब कितना वेट करवाओगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए पीस आउट।